किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है। कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है, कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है, जन्मों के बाद किसी को सद्गुरु मिलता है। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ध्यान के इस सत्र में जैसा कि हम लोगों ने कल किया था कि हम लोग एक सामूहिक प्रयोग करेंगे। तो स्पेशली आप दोनों से, कुलदीप जी, अमृतो जी, आपका अंतिम कितने बजे तक आप लोग तैयार हो जाते हैं? 8:30 तक का समय है? नहीं, 8:25। स्वामी जी, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। बल्कि आज क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक रीजन बता देता हूँ कि मैंने टारगेट किया है कि 20 मार्च तक अपने अर्जेंट केसेस निपटा के फिर मैं आस्था की शादी के काम में लगूंगा। तो मैं थोड़ा सा अभी कुछ दिन 20 मार्च तक थोड़ा जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरा टारगेट है जी। तो ऐसा करिएगा, आज हम लोग तो पूरा सत्र आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें डेथ का प्रयोग है, मृत्यु का, ओशो की वाणी में है। वो आप लोगों ने पहले किया है ना, श्वास कैसे बहे जा रहे हैं, कैसे और मृत्यु हो गई है। हमारा 2 पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम ध्यान में जाते हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग और बीइंग, ये बड़े, इन दोनों का बड़ा महत्व है। तो थिंकिंग से अगर हम फीलिंग में आ जाएं, अगर भाव में आ जाएं, और सुनील जी आपके पास तो समय ही समय होगा, हम लोगों के पास समय ही समय है, इन दोनों बंदों के पास बस ये कह चलो ठीक है, ये जिम्मेदारी ये है और इसको हम पूरा करेंगे। कुलदीप जी इसको भी करिए। तो फीलिंग के तल पे आज जो प्रयोग है, जो ओशो की वाणी में है, उसको जितना फीलिंग से गहराएंगे वो उतना ही आप बीइंग में, यानी ध्यान में बहुत आसानी से जा पाएंगे। तो प्रथम जो है वो 10 मिनट सद्गुरु की वाणी में है। सद्गुरु कहते हैं कि आप जैसे किसी नदी में बहे चले, जो बहना बड़ा मूल्यवान है। अगर हम भाव करें तो बहना, जीवन बहने जैसा ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा जितना ही हम तैरने जैसा जीवन बना देते हैं ना, अस्तित्व बहाए लिए जा रहा है, तो उसके साथ हम बहने का प्रयोग, तो शुरू के 10 मिनट बहने का प्रयोग कर रहे हैं।
किया है। और फिर अगले 10 मिनट का प्रयोग है मर जाने का, कि वो कहते हैं कि भाव करें कि आपकी मृत्यु हो गई है, चिता जल रही है, और उसके साथ भाव करते जाइएगा, भाव करते जाइएगा, और चिता में आपको रख दिया गया, सब कुछ जलता जा रहा है, स्वयं को जलते देख लें। और राख हो गए, अगर राख हो गए को भरपूर हमने देख लिया तो एक शून्यता क्रिएट होगी। जैसे राख हो गए तो फिर बचा क्या भैया, कुछ नहीं बचा, लेकिन हम बच गए, हम बच गए, ये तुरंत अनुभूति हो जाएगी, हम तो बचे हैं यार, राख तो हो गए, जानने वाला स्टिल देयर। यही एक अनुभूति हो जाए तो शून्यता को, उस ध्यान की गहराई को हम पकड़ सकते हैं। तो भाव हमें अपने बीइंग में ले जाएगा, मर जाने मिट जाने का भाव। तो जब राख हो जाए तो राख हो जाए, इसके बाद फिर राख क्या, आकार खो गया और एक शून्य बचा, उसके साथ शून्य ही हो गए हम। तो ये जो 10 मिनट के 10-10 मिनट के चरण हैं, इसमें आपको लेट के प्रयोग करना है। लेट करके, जैसे ही लेट करके प्रयोग करेंगे तो आपको शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, और फिर आगे 30 मिनट का प्रयोग उसी स्थिति में उस शून्यता के साथ वॉचफुलनेस को क्रिएट करना है। ये 20 मिनट के चरण बहने और मिटने का बिल्कुल ठहर के करेंगे तो जो तीसरा प्राणों के तल पर अपने शून्य को, निराकार को देखने का, वो ज्यादा अच्छे ढंग से हो जाएगा। लेकिन शुरू के 20 मिनट अगर आपने हिला दिए, बस केवल सजग होके, जब वो कह रहे हैं बहें तो बहें, बट डोंट मूव योर बॉडी, बस भाव से बहें। जब वो कह रहे हैं जल रहे, चिता जल रही, तो जल जाइए, भाव से जल जाइए, बट डोंट मूव योर बॉडी, शरीर को बिल्कुल ठहरा देंगे। तो वो जो अंतिम बात जब कह जाएंगे कि अब मर गए, शरीर तो सारा आकार मिट गया, बस केवल निराकार ही बचा, तो बस निराकार ही बचा, इसके बाद वहीं से समाप्त हो जाएगी बात। फिर आप बिल्कुल चाहे तो पहले ही आई4 लगा लीजिएगा, ईयर प्लग आज मत लगाइएगा, बस आई4 लगा करके बस उस शून्य के, उस निराकार के प्रति बस होश तो है, हम भले मर गए लेकिन हम हैं। और इसी का मजा, अगर हम इसका मजा ज्यादा आसानी से ले गए, अगर इन 10 मिनटों में हम ठहरे रहे तो बिल्कुल, तो अंतिम जैसे ही 15-20 मिनट के बाद फिर वो आपका शरीर भी धीरे धीरे भूलने लगेगा, विचार भी मिटने लगेंगे। ये भाव का जो दो तल है, ये भाव का दो आपके विचारों को मिटाने में सहयोगी होगा। तो यात्रा विचार से फीलिंग पर, फीलिंग से बीइंग पर, ये 3 तल हैं। तो इन्हीं 3 तल पे हम लोग जीते हैं। तो पहले जो विचार वाले तल को हम थोड़ा सा खत्म करने के लिए 5-5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और कैथारसिस का भी प्रयोग करेंगे। फिर सारे प्रयोग लेट कर करना है, और फिर हम बैक भी वापस आएंगे। तो कुलदीप जी आपके लिए है कि शुरू के 2 चरण आप करिएगा, और बाकी चाहे तो आप बैठ करके अपनी वीडियो, आपकी तो आप ही रहती है, तो जितनी देर ध्यान कर रहे हैं, चाहे तो हमारे माइक को आप लोग आप कर दीजिएगा, नहीं आपको आवाज सुनाई देगी, अपने हिसाब से आप ध्यान करके उठ जाइएगा, जैसे भी चाहिएगा। आज ये 2 चरण करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी हम लोग करेंगे। तो बात पूरी समझ में आ गई? तो चलिए खड़े होकर के पहले हम थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं, ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग और रेचन, फिर लेट करके ये प्रयोग करेंगे।
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। संगीत की लय के साथ आपको श्वास को छोड़ते जाना है 5 मिनट, ताकि पूरी ऊर्जा जग जाए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, घुटने अनलॉक रखें।
ऑफ कर ले, बिल्कुल अंधेरा कर ले। 5 मिनट के लिए बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाएं। सारे दबितावे को बाहर कर दे, उड़ीक दे, शरीर निर्जरा हो जाए, मन बिल्कुल निर्जरा हो जाए। बच्चों जैसे जानबूझ करके पागल हो जाए, उछले कूदे, मुंह बिछवाए, मुद्राएं बनाए, घूसे डाले, क्रोध को, घृणा को सब कुछ प्रकट करके
सारी क्रिया रोक दे। शरीर निर्भर हो गया है, निर्जरा हो गया है। नाउ लाई डाउन इन शवासना। प्रकाश पहले ही बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। आई फोल्ड भी लगा लें और एक कान में चाहे तो ईयर प्लग लगाएं, एक कान को खुला छोड़ें। अभी सद्गुरु की वाणी में हम दो प्रयोग करेंगे, एक तो बहने का, दूसरा जीते जी मरने का। तो शरीर को पहले ही स्थिर कर लें। अच्छा होगा ये प्रयोग लेट करके करें, लेकिन लेट जाने के बाद फिर डोंट मूव योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बिल्कुल स्थिर कर लेना है। सारा ध्यान अब भाव पर ले आए। भाव के माध्यम से पहले 10 मिनट हम बहेंगे, बहने का प्रयोग, और अंतिम 10 मिनट मरने का प्रयोग। ये 10-10 मिनट के दो चरण सद्गुरु की वाणी में हैं। तो अब मैं भी इस प्रयोग में उतरूंगा। तो इसके बाद अब मैं आपको आगे यानी 20 मिनट ये और 30 मिनट और 30 मिनट यानी 50 मिनट बाद अब से फिर वापस आपको ले आऊंगा बैक टू समाधि। तो तब तक के लिए मैं भी मौन होता हूं। हम मिलेंगे 50 मिनट बाद आगे सद्गुरु की वाणी के साथ हम प्रयोग में उतरेंगे। तो मैं मान कर चलूं कि आप लोग बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर कर लिए हैं। आगे सद्गुरु की वाणी। पहला प्रयोग बहने का। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और भीतर एक चित्र उभारें। मन के पर्दे पर देखें, धूप में चमकते हुए, सुबह की धूप में चमकते। मैक्स वॉल्यूम। पहाड़ों के बीच में कल कल बही जाती है एक तेज नदी की धार है, गहरी है बहुत, नीला है रंग। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और भीतर एक चित्र उभारें। मन के पर्दे पर देखें, धूप में चमकते हुए, सुबह की धूप में चमकते हुए पहाड़, पहाड़ों के बीच में कल कल बही जाती है एक तेज नदी की धार है, गहरी है बहुत, नीला है रंग। पहाड़ चमकते हैं धूप में, नदी का नीलापन चमकता है धूप में, उसकी भागती लहरें और गति चमकती है धूप में, नदी तेज भागी चली जा रही। इस चित्र को ठीक से मन पर स्पष्ट कर लें। नदी तेजी से भागी चली जाती, नदी बह रही, तेज सागर की तरफ किसी अज्ञात सागर को खोजने निकल पड़ी। ठीक से देख लें नदी के बहने को, चित्र को ठीक से उभार लें ताकि बहना भी ख्याल में आ जाए। नदी कैसे बह रही है ऐसे ही हमें भी बहना है। नदी कुछ करती नहीं बहने में, बस बही चली जाती। अब इस नदी में अपने को भी डाल दें एक मुर्दे की भांति, फिर डूबने का उपाय ही न रहेगा। अपनी लाश को बहता हुआ देखें इस नदी में। अब लाश तैर नहीं सकती, इसलिए तैरने की कोशिश मत करना, तैरने का सवाल ही नहीं। हाथ पैर छोड़कर पड़ गए हैं, मुर्दे की तरह बहे जा रहे, भागे जा रहे, नदी के साथ ही बहे जा रहे। एक 5 मिनट तक नदी में बहने का अनुभव करें ताकि भीतर मन के कोने कोने तक बहने की प्रतीति प्रकट हो जाए। ध्यान का पहला चरण है फ्लोटिंग का अनुभव, बहने का अनुभव।
अब देखें पहाड़ चमकते हुए, बहती भागती नदी, उसकी नीली धार, उसमें पड़े हम मुर्दे की भांति, कोई प्राण नहीं, हाथ पैर हिलाने का उपाय नहीं, चाहे भी तो नहीं हिला सकते। और बही जा रही है लाश तेजी से नदी के साथ, तैर नहीं रही, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, लाश को सिर्फ नदी के साथ बहना। देखें अपने को बहता हुआ, देखें एक 5 मिनट तक अपने को बहता हुआ अनुभव करते रहें। वैसे वैसे ही मन का बहुत सा कूड़ा करकट बह जाएगा, अशांति बह जाएगी, तनाव बह जाएगा, चिंता बह जाएगी, हल्का हो जाएगा भीतर सब, जैसे भीतर तक स्नान प्रवेश कर गया हो, ऐसी ताजगी हो जाएगी। बहे बह जाएं, छोड़ दें अपने को, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को। नदी भागी जाती और हम बह जा रहे। धूप में चमकते हुए पहाड़ हैं, नदी की धार है, ठंडी हवाएं हैं, पक्षियों के गीत हैं, और हम बहे जा रहे, बहे जा रहे। छोड़ दिया अपने को एक मुर्दे की भांति, नदी भागी चली जाती, उसी में हम बहे चले जा रहे। मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, जैसे भीतर तक स्नान हो गया हो, जैसे आत्मा तक नहा गई हो। बह जाएं, छोड़ दें अपने को। छोड़ते ही सब शांत हो जाता। पकड़ ही अशांति, पकड़ ही तनाव है। छोड़ दिया, फिर कैसा तनाव, फिर कैसी अशांति। नदी से जरा भी विरोध ना करें, नदी जहां ले जाए बहे जाएं, बहे जाएं, बहे जाएं। नदी डुबा दे तो डूब जाए, नदी बहा दे तो बह जाए। छोड़ दें अपने को, भागे चले जाएं नदी के साथ। बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। बहने के इस अनुभव को ठीक से समझ लें। ध्यान का ये पहला चरण। तैरना नहीं है, बह जाना है। लड़ना नहीं है, छोड़ देना है। फिर जो हो, नदी जहां ले जाए ले जाए। मन बिल्कुल हल्का, भारहीन, शांत, मौन हो जाएगा, हो गया है। मन बिल्कुल ताजा हो गया।
और दूसरे प्रयोग में उतरे। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, लेटना हो लेट जाएं। शरीर ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और दूसरा चित्र उभारे आंखों में। चिता जल रही है, मरघट पर है, सुनसान मरघट अचानक आज लोगों से भर गया है। आपके परिजन, मित्र, बंधु सब इकट्ठे, वे आपको विदा करने आए, वे आखिरी नमस्कार करने आए। चिता जल गई है, आपकी अर्थी रखी है, चिता में लपटें उठने लगी, चिता की लपटें आकाश की तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। चमकती लाल लपटें जो सब कुछ जला डालेंगी, जो कुछ भी बचने न दें, जो सब मिटा डालेंगी, वे आकाश की तरफ आगे चली जा रही। चिता पूरी सुलग गई है, आग पूरी पकड़ गई है। अब आपकी अर्थी खोली जा रही और आपकी लाश को आपके परिजन चिता पर रख रहे हैं। आप ही को रखा जा रहा है। ये किसी और की चिता नहीं, आपकी ही चिता है। ये किसी और का शरीर नहीं, ये आपका ही शरीर। दूसरों के शरीर को तो आपने भी जाके चढ़ा दिया होगा, आज अपना ही शरीर चढ़ गया है। आग बढ़ती जा रही है, शरीर ने भी आग की लपटें पकड़ ली, शरीर जल रहा है। देखें 5 मिनट तक अपने ही जलते हुए शरीर को देखें। अपने को ही जलता हुआ देखना बड़ा अनुभव। अगर ठीक से देख लें तो हम दूसरे ही आदमी हो जाए। अपने को ही चिता पर देखना बड़ा गहरा अनुभव है। अगर ठीक से ख्याल में आ जाए तो बाद में हम वही आदमी कभी नहीं हो सकते जो चिता पर चढ़ने के पहले थे। कुछ तो हमने जल ही जाएगा, कुछ तो हमने नष्ट ही हो जाएगा। देखिए लपटें बढ़ती जा रही हैं। अंधेरी रात के पर्दे पर चमकती लाल लपटें आकाश की तरफ भागती हुई। मित्र परिजन घेरा बांध कर खड़े हैं, दूर जरा, अब उतने पास नहीं जितने सदा पास थे। लपटों के पास कौन होगा और मरते के पास कौन होगा और मर गए के पास कौन होगा। दूर खड़े हैं घेरा बांधकर, लपटें उनको झुलसाती हैं, वे और दूर हटते चले जा रहे हैं और लपटें बढ़ती चली जा रही हैं। और आप जल रहे हैं, आप जल रहे हैं। जाने मैं जल रहा हूँ, नष्ट हो रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, मर रहा हूँ। 5 मिनट तक देखते रहे। लपटें बहुत बेरहम हैं, तेजी से जल रही हैं और जला रही हैं। लपटें बहुत तेज हैं, सब झुलसा जा रहा, सब राख हुआ जा रहा। देखें, देखते रहें अपने को जलता हुआ, मिटता हुआ, राख होता हुआ। तेज हवाएं हैं, लपटों को बढ़ाती हैं और तेज लपटें तेज हो जाती हैं। सब जला जा रहा, सब मिटा जा रहा, सब राख हुआ जा रहा। मित्र परिजन धीरे धीरे विदा होने लगे हैं। अब उनके चेहरे नहीं, पीठें दिखाई पड़ती। अब वे जा रहे हैं, आखिरी नमस्कार भी हो गया, अब सब राख हो जाएगा। और राख से कौन प्रेम करता है, राख के लिए कौन रुकता है। सब जा चुके हैं, जा रहे हैं, अकेले रह गए हैं। लाश के जले हुए टुकड़े पड़े हैं, राख पड़ी है, लपटे हैं, सुनसान मरघट है, अंधेरी रात। धीरे धीरे लपटें भी बुझ जाएंगी, अंगारे भी बुझ जाएंगे, अंधेरे में दबी राख पर पड़ी रह जाएगी। देखें सब राख हुआ जा रहा।
लपटें बुझ गई हैं, अंगारे बुझ गए हैं, राख का ढेर पड़ा है। अंधेरी रात ने चारों तरफ से घेर लिया, कोई भी नहीं, राख का ढेर ही हम हो गए। इस राख के ढेर को ठीक से पहचान लें, यही हम है। इसी राख के ढेर में बहुत बार अपने को दर्पण के सामने खड़ा किया था। इसी राख के ढेर में न मालूम कितने सपने देखे। इसी राख के ढेर में न मालूम क्या क्या सोचा, बनाया, बिगाड़ा था। इस राख के ढेर को ठीक से समझने, देखने, पहचान लें, मिट्टी मिट्टी में वापस लौट गई। मिट जाने का अनुभव ध्यान का दूसरा चरण। जो मिट सकता है वही प्रभु को पा सकता है। जो मिटने में असमर्थ है वो उसे पाने का पात्र भी नहीं। देख लें, इस राख के ढेर को ठीक से प्रभु के चरणों में यही समर्पित करना है। अपनी ही राख, अपनी ही मृत्यु, अपना ही मिट जाना, और उसके द्वार खुल जाते हैं। राख का पड़ा हुआ ढेर है, मरघट है, सुनसान अंधेरी राख है, और ये राख का ढेर और कोई नहीं, हम ही। सब समाप्त हो गया। अपने को ही मिटते हुए देखा है, समाप्त होते देखा। रूप तो मिट गया, अब अरूप रह गया है। आकार तो मिट गया, अब निराकार रह गया। देह तो मिट गई, आत्मा ही रह गई। इसे ठीक से पहचान ले।
धीमी गहरी श्वास, धीमी गहरी श्वास लें। अपने हाथ पांव हिलाएं, अंगड़ाई लें, धीरे धीरे समाधि से वापस आए। कम बैक टू समाधि। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठे। Max volume. दोनों हाथ जोड़ लें। धन्यवाद दें सद्गुरु का, प्रणाम करें हृदय से। हे सद्गुरु, लाख लाख शुक्रिया। सभी संतों को धन्यवाद। हमारी बाह थामे रखना सद्गुरु, हमें इस यात्रा पर लिए चलना। दोनों हाथ ऊपर उठा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न हो गई जे सोची नकवार, चुप चुप न हो गई जे लाए रहा लतार। उखिया भूख न उतरी जे बन्ना मुरिया पार। सहस्यान मालक होए ता एक न चले नाल। किब सचियारा होइए किब कूड़ा टुटे पाल। हुक्म रचाई चलना नानक लिखिया नाम। आइए खड़े होकर के 5 मिनट सेलिब्रेट करते हैं, फिर विदा होते हैं।
कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, धन से तृप्ति नहीं होती ना ईमानों के फेरे, धन से तृप्ति नहीं होती ना ईमानों के फेरे, पोथी पढ़ पढ़ कर क्या होगा भ्रम न मिटेंगे तेरे, गुरु मिले तब ही कर्मों का, गुरु मिले तब ही कर्मों का बंधन कटता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, नारी तेरा ध्यान सदेगा टीका तिलक लगा कर, नारी तेरा ध्यान सदेगा टीका तिलक लगा कर, नाही मन को चैन मिलेगा तीरथ तीरथ जाकर, नाही मन को चैन मिलेगा तीरथ तीरथ जाकर, गुरु कृपा से, गुरु कृपा से ही खजाना नाम का मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है, कहने को दुनिया में क्या नहीं मिलता है, जन्मों के बाद किसी को सद्गुरु मिलता है, जन्मों के बाद किसी को सद्गुरु मिलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मित्रों का साथ चलते रहने के लिए। सत्र को विराम देते हैं। जय हो।